दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है मैं कुछ चीजें यहाँ पे बोलूं, कुछ चीजें मैं बोर्ड पे लिखूं, तो आपका फर्ज बनता है कि थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी सीरीज 1 चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। फिर उसके बाद सीरीज 2 भी आएगी, जहां पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक एक करके सारी चीजें क्या और भी क्या प्रोवाइड करेंगे। आज मैं 8 मार्क्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। अब आज 8 मार्क्स के अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो 8 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो कौन से चैप्टर से पूछा जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना था, ज्यादातर जो ये पूछा जाता है ये आपके स्टार्टिंग के पहले और दूसरे तीसरे चैप्टर से क्या ज्यादातर देखा गया है, ये पूछा गया है। तो मैं आपको एक एनालिसिस के बेसिस पे आपको उसी चैप्टर में से दूंगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बता दूं, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आपको लिखना है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, जहां पे आपको इंपॉर्टेंस जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस का वो पूछा जा सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो लिखना है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये है आपका। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड चैप्टर में से आपको क्या लिखना है, सेकंड चैप्टर में से आपको जो अभी फिलहाल के लिए करना है, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर स्टेटेड फीचर्स, क्या आपको प्रेफरेंस शेयर और उसकी जो फीचर्स है वो, और साथ ही साथ उसके जो टाइप्स है वो आपको क्या कर लेने हैं। और फिर उसके बाद चलो अब हम चलेंगे हमारे कहाँ पे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, और साथ ही साथ आपको किसका कर लेना है, आपको डिबेंचर्स का भी फीचर्स क्या कर लेना है, डिबेंचर्स का डिफिनेशन और फीचर्स जो है वो आपको कर लेना है। फिर चैप्टर नंबर 3 में अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या करना है, प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपको क्या कर लेना है। और प्रोसीजर है तो प्रोसीजर एज इट इज आपको क्या लिखना रहेगा। अगर आपके ऑप्शन में आपको आता है प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और आपको आता है डिफाइन इक्विटी शेयर एंड स्टेट्स इट्स फीचर, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप प्रोसीजर ना अटेम्प्ट करके आप डिफाइन करो। क्यों बोल रहा हूँ, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि प्रोसीजर में अगर एक आधा पॉइंट दूसरा वाला पॉइंट है वो पहले की जगह पे चलेगा, पहला वाला दूसरे पे चलेगा, तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, ये वाला क्या अटेम्प्ट अगर आया ऑप्शन में तो ये वाला ना अटेम्प्ट करके ये वाला अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए यहाँ पे कर दो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको जो चौथे चैप्टर में आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है, एक्सप्लेन द ब्रीफ प्रोसीजर फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, और साथ ही साथ व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, यह वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो फिफ्थ चैप्टर में से आपको करना है वो है आपका क्या, वो है आपका दोस्तों कि व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द सर्कुलर और द एडवर्टाइजमेंट फॉर द इनवाइटिंग ऑफ द डिपॉजिट्स। तो ये आपको क्वेश्चन करने, ये आपका सीरीज 1 के तहत मैंने क्वेश्चन दिया, अगर आप बोलोगे तो आगे भी चलकर मैं आपको और भी सीरीज के तहत आपको बाकी सारे क्वेश्चन भी दूंगा। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो, कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज भी क्या यहाँ पे ला दूंगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए कर सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।